बच्चों अगर मैं सल्यूट के 3 मोल्स मिलाता हूं ना 1 लीटर में, तो मोलैरिटी बिकम्स 3 मोलार। अगर मैं सल्यूट के 5 मोल्स मिलाऊंगा 1 लीटर सॉल्यूशन में, तो मोलैरिटी हो जाएगी 5 मोलार। अगर मैं सल्यूट के 10 मोल मिलाऊंगा तो मोलैरिटी हो जाएगी 10 मोलार, एंड सो ऑन, ऐसा चलता जाएगा। हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। तो भाई आज के वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं लेक्चर नंबर 10। चैप्टर का नाम है मोल कॉन्सेप्ट। अभी तक अगर आपने प्रीवियस वीडियोस को नहीं देखा है तो लेक्चर नंबर 1 से 9 तक की वीडियोस जल्दी से प्लेलिस्ट में जाओ, देखो, उसके बाद आओ लेक्चर नंबर 10 पर। लेक्चर नंबर 10 में मैं आपको पहले ही क्लियर कर दूं, हम पढ़ने वाले हैं कंसंट्रेशन टर्म्स। बहुत आसान बनाने वाला हूं ये कंसंट्रेशन टर्म्स आपके लिए। मोलैरिटी, मोलैलिटी, नॉर्मेलिटी, मास परसेंटेज, वॉल्यूम परसेंटेज, पीपीएम एक्सेट्रा। तो ये सारी कंसंट्रेशन टर्म्स हमारी क्लास 11th मोल कॉन्सेप्ट, क्लास 12th चैप्टर का नाम सॉल्यूशन, दोनों जगह आती हैं। सो लेट्स बिगिन। बच्चों हमारी पहली कंसंट्रेशन का नाम है, कंसंट्रेशन टर्म का नाम है मोलैरिटी या मोलर कंसंट्रेशन। बड़ी बेहतरीन टर्म है, कहीं भी यूज होती है। मोलैरिटी का मतलब क्या है, मैं आपको बड़ा इजीएस्ट वे में समझा रहा हूं, आप जरा ध्यान दो। हमारे पास एक कंटेनर है और इस कंटेनर में हमारे पास 1 लीटर सॉल्यूशन है। मुझे इस 1 लीटर सॉल्यूशन को गाढ़ा करना है, कंसंट्रेटेड करना है, मुझे इसका कंसंट्रेशन बढ़ाना है। अगर आप कंसंट्रेशन बढ़ाना चाहते हो तो आप सिर्फ सल्यूट मिलाओगे। ध्यान रखना, आप सल्यूट मिलाओगे, जितना सल्यूट मिलाओगे उतना कंसंट्रेशन बढ़ेगा। और सल्यूट मिलाया और कंसंट्रेशन बढ़ा, और सल्यूट मिलाया और कंसंट्रेशन बढ़ा। लेकिन केमिस्ट्री में हर काम बड़ा कैलकुलेशन के साथ करा जाता है। आप सल्यूट मिलाते हो मोल्स को काउंट करके, सल्यूट के 5 मोल, 10 मोल, 20 मोल, 30 मोल, व्हाटएवर जो भी है, तो आप सल्यूट को लेते हो इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ मोल्स। तो बच्चों सल्यूट के जितने मोल्स 1 लीटर में प्रेजेंट हैं वही मोलैरिटी कहलाएगी। इट इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट विच आर डिसॉल्व इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। तो आपके सामने छोटा सा जो डायग्राम बना है ना, इससे आपकी डेफिनेशन क्लियर हो गई। इट इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट विच आर प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। बच्चों अगर मैं सल्यूट के 3 मोल्स मिलाता हूं ना 1 लीटर में, तो मोलैरिटी बिकम्स 3 मोलार। अगर मैं सल्यूट के 5 मोल्स मिलाऊंगा 1 लीटर सॉल्यूशन में, तो मोलैरिटी हो जाएगी 5 मोलार। अगर मैं सल्यूट के 10 मोल मिलाऊंगा तो मोलैरिटी हो जाएगी 10 मोलार, एंड सो ऑन, ऐसा चलता जाएगा। चलिए भाई, डेफिनेशन तो होगी। क्या है डेफिनेशन? इट इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट विच आर प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। फॉर्मूला क्या होगा सर, कैसे फॉर्मूला निकालें? तो इसी को देखते हुए हम फॉर्मूला निकालेंगे। कैसे? मोलैरिटी का सिंबल है कैपिटल एम। आप मोलैरिटी को डिफाइन करने के लिए सल्यूट के मोल्स मिला रहे हो, सल्यूट के मोल्स स्मॉल एन, सल्यूट के लिए बी लगेंगे, बी लगाएंगे हम सल्यूट के लिए। एनबी का मतलब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट, ये एनबी हो गया। जिसमें मिला रहे हो वो डिनोमिनेटर में आएगा। काहे में मिला रहे हो? वॉल्यूम में। 1 लीटर का मतलब वॉल्यूम, तो वी का मतलब है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ये आ गई इक्वेशन नंबर 1। जैसा कि हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में पढ़ा कि नंबर ऑफ मोल का फॉर्मूला है गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास, तो बच्चों सल्यूट के मोल्स के फॉर्मूला होगा WB अपॉन MB। WB का मतलब है गिवन मास ऑफ सल्यूट, MB का मतलब है मॉलिक्यूलर मास ऑफ सल्यूट। फाइनली इक्वेशन नंबर 1 में NB की जगह WB अपॉन MB रख देते हैं, तो आ जाएगी इक्वेशन नंबर 1 कैपिटल M बराबर NB की जगह WB अपॉन MB। डिनोमिनेटर में ऑलरेडी V है, तो भाई डिनोमिनेटर में V आ गया। बच्चों ये फॉर्मूला तब यूज करोगे जब वॉल्यूम आपको लीटर में या क्यूबिक डेसीमीटर में दिया जाए। लेकिन अगर वॉल्यूम आपको मिलीलीटर में दे दिया तो आप फॉर्मूले में मल्टीप्लाई करोगे 1000 का, WB अपॉन MB इंटू V, सब कुछ वही का वही है, वही का वही फॉर्मूला है, बस ऊपर आ जाएगा 1000 मल्टीप्लाई बाय 1000। ये फॉर्मूला तब आप अप्लाई करते हो जब आपको वॉल्यूम मिलीलीटर में या क्यूबिक सेंटीमीटर में दिया जाता है। तो गाइज ये है मोलैरिटी का कॉन्सेप्ट। इट इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट विच आर प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। मोलैरिटी के बाद अब हम अगली टर्म स्टार्ट करेंगे, लेकिन याद रखना मोलैरिटी की यूनिट है मोलर। मोलैरिटी की यूनिट है मोलर, इसका सिंबल है कैपिटल एम। मोलर का भी सिंबल कैपिटल एम। मोलैरिटी टेम्परेचर पे डिपेंड करती है क्योंकि इसके फॉर्मूले में V आ रहा है, V मतलब वॉल्यूम। तो ये हमारी फर्स्ट कंसंट्रेशन टर्म कंप्लीट होती है, इसे जल्दी से नोट करो, आगे बढ़ते हैं।
तो अब हम स्टार्ट करते हैं सेकंड नंबर की कंसंट्रेशन टर्म, जिसका नाम है मोलैलिटी। देखो, मोलैलिटी और मोलैरिटी बहुत डिफरेंट टर्म है। ज्यादातर बच्चे कंफ्यूज होते हैं, लेकिन अब आप कंफ्यूज नहीं होगे। जरा ध्यान से देखना, बहुत सिंपल है। मोलैलिटी को डिफाइन करने के लिए मैंने कंटेनर लिया और इस कंटेनर में हमारे पास है सॉल्वेंट। लास्ट टाइम हमने लिया था सॉल्यूशन, इस बार हम ले रहे हैं सॉल्वेंट। सॉल्वेंट ले रहे हैं, वो भी 1 किलोग्राम सॉल्वेंट। मुझे सॉल्यूशन बनाना है, तो सॉल्वेंट में क्या मिलाऊं कि सॉल्यूशन बन जाए? सॉल्वेंट में हम हमेशा मिलाते हैं सल्यूट। क्या मिलाते हैं बच्चों? सल्यूट, बिकॉज सल्यूट प्लस सॉल्वेंट गिव सॉल्यूशन। इस सॉल्यूशन को बनाने के लिए मेरे पास सॉल्वेंट का मास है 1 किलोग्राम, मैं मिला रहा हूं सल्यूट। सल्यूट में मिक्स करूंगा इन टर्म्स ऑफ मोल, तो सल्यूट के मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट, दैट इज NB। सल्यूट के जितने मोल्स 1 किलोग्राम सॉल्वेंट में मिक्स करेंगे वही मोलैलिटी कहलाएगी। आप जब भी पानी में शुगर मिलाते हो, वाटर एक सॉल्वेंट है, शुगर मिलाते हो कुछ ग्राम में कुछ मिलीग्राम में, जब आप शुगर मिलाते हो या शुगर के मोल्स के हिसाब से मिलाते हो तो आप मोलैलिटी निकाल रहे होते हो। तो मोलैलिटी का मतलब है इट इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट व्हिच आर प्रेजेंट इन 1 किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट। ये इसकी डेफिनेशन हो गई। फॉर्मूला क्या होगा? तो फॉर्मूला देखो, मोलैलिटी का सिंबल स्मॉल m। आप मिला रहे हो सॉल्यूट के मोल्स, दैट इज NB। काहे में मिला रहे हो? जिसमें मिला रहे हो वो डिनोमिनेटर में आएगा। काहे में मिला रहे हो? 1 किलोग्राम सॉल्वेंट, मतलब ये आ जाएगा मास ऑफ सॉल्वेंट, दैट इज WA। इक्वेशन नंबर 1। बच्चों, जैसा कि हम सब जानते हैं कि NB का मतलब होता है, इस NB का मतलब होता है WB मास ऑफ सल्यूट अपॉन मॉलिक्यूलर मास ऑफ सल्यूट, और नीचे ऑलरेडी WA लिखा हुआ है तो हम लोग WA लिख देते हैं और ये आ गया मोलैलिटी का फॉर्मूला। लेकिन ये फॉर्मूला तभी तक काम आएगा जब आपको सॉल्वेंट का मास किलोग्राम में दिया जाए। लेकिन अगर सॉल्वेंट का मास ग्राम में दिया है, जिसके ज्यादा चांसेस हैं, तो आप क्या करोगे? तो आप ये करोगे, मोलैलिटी इज इक्वल्स टू WB अपॉन MB। नीचे WA है सॉल्वेंट का मास जो ग्राम में दिया है, तो आप ऊपर लगा दोगे 1000। और फाइनली जब आप 1000 का मल्टीप्लाई करते हो तो इसी के साथ आपकी मोलैलिटी हो जाती है कंप्लीट। मोलैलिटी टेम्परेचर पे कभी डिपेंड नहीं करती, क्योंकि इसके फॉर्मूले में कहीं भी वॉल्यूम का यूज नहीं करा जा रहा। सो मोलैलिटी रिमेन इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर, कभी टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करती। मोलैरिटी और मोलैलिटी में बेटर टर्म कौन सी है? तो मोलैलिटी बेटर है। ये बेटर है क्योंकि टेम्परेचर के साथ अपनी वैल्यू को नहीं बदलती। तो बच्चों, ये मोलैलिटी कहलाती है, और इससे पहले जो मैंने आप लोगों को पढ़ाया था ये मोलैरिटी कहलाती है। दोनों में बहुत बेसिक सा डिफरेंस है। इस डिफरेंस को नोटिस करो, अपने नोटबुक में लिखो। हम बढ़ते हैं आगे। तो अब स्टार्ट करते हैं हमारी थर्ड कंसंट्रेशन टर्म, जिसका नाम है नॉर्मेलिटी। नॉर्मेलिटी का मतलब क्या है? बहुत सिंपल है, मैं आपको समझा रहा हूं। नॉर्मेलिटी को हम लोग इक्विवेलेंट कंसंट्रेशन के नाम से भी जानते हैं। कैसे डिफाइन करते हैं? बहुत इजी है। हमारे पास एक कंटेनर है और इस कंटेनर में हमारे पास 1 लीटर सॉल्यूशन है। क्या प्रेजेंट है बच्चों? हमारे पास 1 लीटर सॉल्यूशन। मुझे सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन बढ़ाना है, लेकिन मोलार कंसंट्रेशन नहीं बढ़ाना, मुझे बढ़ाना है इक्विवेलेंट कंसंट्रेशन। अगर मुझे सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन बढ़ाना है तो डेफिनेटली मैं यहां पर ऐड करूंगा सॉल्यूट। लेकिन इस बार कंसंट्रेशन मोलार कंसंट्रेशन नहीं बढ़ाना, इस बार कंसंट्रेशन बढ़ाना है इक्विवेलेंट कंसंट्रेशन। तो हम लोग सॉल्यूट के मिलाएंगे नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट। सॉल्यूशन के आप जितने इक्विवेलेंट मिलाओगे ना, लाइक आपने सॉल्यूशन के 5 ग्राम इक्विवेलेंट मिलाए तो नॉर्मेलिटी हो जाएगी 5 नॉर्मल। आपने सॉल्यूशन के 10 ग्राम इक्विवेलेंट मिलाए तो नॉर्मेलिटी हो जाएगी 10 नॉर्मल। 1 लीटर में अगर आपने 1 लीटर में सॉल्यूट के 20 ग्राम इक्विवेलेंट मिलाए तो नॉर्मेलिटी हो जाएगी 20 नॉर्मल। मतलब इट इज द नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट विच आर प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। तो बच्चों, इसका फॉर्मूला क्या होगा? इसका फॉर्मूला होगा मास ऑफ सल्यूट अपॉन इक्विवेलेंट मास ऑफ सल्यूट। ई का मतलब इक्विवेलेंट मास ऑफ सल्यूट। और जहां मिला रहे हो, काहे में मिला रहे हो? 1 लीटर सॉल्यूशन, दैट इज V। यही फॉर्मूला यूज करना जब आपको वॉल्यूम लीटर में दिया जाए या क्यूबिक डेसीमीटर में दिया जाए। लेकिन अगर आपको वॉल्यूम मिलीलीटर में दे दिया तो आप इसी फॉर्मूले में चेंज करोगे, WB अपॉन EB इंटू V। और अगर आपको वॉल्यूम मिलीलीटर में दिया तो ऊपर आ जाएगा 1000।
तो बच्चों ये कहलाती है नॉर्मेलिटी। नॉर्मेलिटी कभी भी टेम्परेचर पे डिपेंड करती है, क्योंकि नॉर्मेलिटी के फॉर्मूले में V आ रहा है, वॉल्यूम आ रहा है। नॉर्मेलिटी की यूनिट होती है नॉर्मल, इसका सिंबल होता है कैपिटल N। सिंबल नॉर्मेलिटी का भी N है और उसकी यूनिट का भी सिंबल N है। तो बच्चों नॉर्मेलिटी आप लोगों को समझ में आई या नहीं आई, कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट कर दो भैया। अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो भी कमेंट कर सकते हैं। फिलहाल आप नॉर्मेलिटी कंप्लीट करो, मैं बढ़ता हूं आगे नेक्स्ट टॉपिक पर। आप लोगों को एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं। अगर आपके पास हाफ ग्लास में कॉफी है, किसी ने उसमें पानी डाल दिया, तो आपकी कॉफी का टेस्ट अच्छा होगा या बुरा हो जाएगा? आपकी कॉफी का टेस्ट बिगड़ जाएगा। पता है क्यों? क्योंकि कॉफी का हो चुका है डाइल्यूशन। डाइल्यूशन का मतलब होता है किसी भी सॉल्यूशन में सॉल्वेंट का बढ़ जाना। आप जब सॉल्वेंट मिला देते हो ना, जरूरत नहीं है तब भी सॉल्वेंट मिला दो, जरूरत है तब भी मिला दो, तो इस प्रोसेस का नाम है डाइल्यूशन। जब जब डाइल्यूशन करते हो तो वॉल्यूम बढ़ जाता है। डाइल्यूशन करने से पहले अगर मोलैरिटी M1 है तो वॉल्यूम V1 है, लेकिन डाइल्यूशन करने के बाद वॉल्यूम तो बदलेगा ही बदलेगा। मोलैरिटी भी बदल जाएगी, वॉल्यूम V2 हो जाएगा, मोलैरिटी M2 हो जाएगी। तो बच्चों ये हमारा न्यूमेरिकल आता है फॉर नीट एज वेल एज जेई एग्जाम। बड़ा इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल आता है। आपको डाइल्यूशन से पहले बोलेंगे कि भाई 100 ml सोल्यूशन है और उसकी मोलैरिटी इतनी है। अब सोल्यूशन 200 ml हो गया, बताओ मोलैरिटी कितनी होगी? तो बिफोर डाइल्यूशन वॉल्यूम और मोलैरिटी दी जाएगी, आफ्टर डाइल्यूशन का वॉल्यूम दिया जाएगा, मोलैरिटी पूछी जाएगी। इसी केस को आप नॉर्मेलिटी के लिए भी अप्लाई कर सकते हो। नॉर्मेलिटी होती है बिफोर डाइल्यूशन N1V1, तो आफ्टर हो जाएगी भैया N2V2। ये एक बड़ा स्पेशल केस है बच्चों, ध्यान रखना, बहुत काम आता है। डाइल्यूशन तो है, इसके अलावा एक और बात, कभी कभी आपके पास एक सोल्यूशन है, आपने इसमें दूसरा सोल्यूशन मिक्स कर दिया। पहले सोल्यूशन की मोलैरिटी M1 वॉल्यूम V1, दूसरे सोल्यूशन की मोलैरिटी M2 वॉल्यूम V2। आपको पता है जब आप दो अलग अलग सोल्यूशन मिक्स करते हो, 3 डिफरेंट सोल्यूशन मिक्स करते हो, 4 डिफरेंट सोल्यूशन मिक्स करते हो, तो टोटल मोलैरिटी कैसे निकालते हैं? आपको टोटल मोलैरिटी निकालना है तो फॉर्मूला होगा M1V1 प्लस M2V2 डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम, दैट इज V1 प्लस V2। अगर यहां 3 सोल्यूशन होते तो हम फॉर्मूला लगाते हैं M1V1 प्लस M2V2 प्लस M3V3 डिवाइडेड बाय V1 प्लस V2 प्लस V3, दैट इज टोटल वॉल्यूम। तो फॉर्मूला सही लिखने का तरीका कुछ ऐसा है, क्योंकि ये चलता जाएगा, जितने सोल्यूशन उतनी मोलैरिटी और वॉल्यूम, ऐड करो, डिवाइड बाय टोटल वॉल्यूम, सिंपल है। सेम यही कंडीशन नॉर्मेलिटी के लिए भी लगाई जाती है। टोटल नॉर्मेलिटी ऑफ ऑन मिक्सिंग, मिक्स करने के बाद टोटल नॉर्मेलिटी कैसे निकालोगे? फर्स्ट सोल्यूशन N1V1, सेकंड सोल्यूशन N2V2, इस तरह कई सोल्यूशन है, डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम, दैट इज V1 प्लस V2। लेकिन बच्चों ये केसेस उन्हीं जगहों पे लगते हैं जहां वॉल्यूम होता है। नॉर्मेलिटी के फॉर्मूले में वॉल्यूम है तो ये केस लगेगा, मोलैरिटी के फॉर्मूले में वॉल्यूम है, ये केस लगेगा, लेकिन मोलैरिटी में केस नहीं लगेगा। तो आप लोग इसे जल्दी से नोट करो। हमारी नेक्स्ट कंसंट्रेशन टर्म पार्ट्स पर मिलियन। देखो भाई, मिलियन का मतलब होता है 10 टू दी पावर 6, मतलब 10 लाख, 10 लाख। 1 मिलियन मतलब 10 लाख, दैट इज 10 टू दी पावर 6। मेरे पास 10 टू दी पावर 6 ग्राम सोल्यूशन है, बहुत ज्यादा क्वांटिटी में सोल्यूशन है। आप जानते हो सोल्यूशन में सॉल्वेंट भी होता है और सल्यूट भी होता है। इतनी ज्यादा क्वांटिटी वाले सोल्यूशन में सल्यूट भी ग्राम में ही होगा, सल्यूट भी ग्राम में ही होगा। तो इतनी ज्यादा क्वांटिटी वाले सोल्यूशन में सल्यूट जितना ग्राम होता है, सोल्यूशन उतना पीपीएम कहलाता है। अगर मान लेते हैं सल्यूट यहां पे 10 टू दी पावर 6 ग्राम सोल्यूशन के अंदर सल्यूट है 5 ग्राम, तो ये कहलाएगा 5 पीपीएम सोल्यूशन। अगर सल्यूट 10 ग्राम है तो ये कहलाएगा 10 पीपीएम सोल्यूशन। अगर सल्यूट 20 ग्राम है तो ये कहलाएगा 20 पीपीएम सोल्यूशन। तो डेफिनेशन आपके सामने बन गई। क्या बन गई? इट इज द अमाउंट ऑफ सल्यूट इन ग्राम विच इज प्रेजेंट इन 10 टू दी पावर 6 ग्राम ऑफ सोल्यूशन। बच्चों पीपीएम हम उन चीजों के लिए लगाते हैं जो चीजें सोल्यूशन में प्रेजेंट होती हैं लेकिन बहुत कम क्वांटिटी में होती हैं। जो बहुत कम क्वांटिटी में है उसको कैलकुलेट करने की यूनिट होगी पीपीएम। तो पीपीएम इज स्पेशली यूज्ड फॉर दोज सब्सटेंस विच आर प्रेजेंट इन ट्रेसेस। ये टर्म याद रखना, ट्रेसेस बहुत कम क्वांटिटी में। आप एक बात बताओ,
एटमॉस्फेयर के अंदर इतनी सारी गैसेस, उसमें जो हम लोग पॉल्यूशन करते हैं वो पॉल्यूशन उन गैसेस के कंपैरिजन कम है। तो एटमॉस्फेयर में जो पॉल्यूशन कर रहे हैं उन पॉल्यूटेंट्स को कौन सी यूनिट में कैलकुलेट करा जाता है? तो आंसर है पीपीएम। पीपीएम का मतलब अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम प्रेजेंट इन 1 मिलियन ग्राम, दैट इज 10 to the power 6 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। सपोज ए एंड बी, इन दोनों ने मिलकर बनाया सॉल्यूशन। मुझे पीपीएम निकालना है बी का, जिसका पीपीएम निकालना है उसका मास डिवाइडेड बाय टोटल मास, क्योंकि टोटल होगा सॉल्यूशन का मास, WA प्लस WB मल्टीप्लाई बाय 10 to the power 6। ये फॉर्मूला है। अगर मुझे ए का पीपीएम निकालना, फॉर एग्जांपल ए का निकालना, जिसका पीपीएम निकालना है उसकी वैल्यू डिवाइडेड बाय पूरे के पूरे सॉल्यूशन की वैल्यू मल्टीप्लाई बाय 10 to the power 6। बच्चों, क्या आपके टूथपेस्ट में नमक है? बचपन से ऐड देख रहे हो तो सुनो, वो जो नमक है वो NaCl नहीं है, वो क्लोराइड या फ्लोराइड आयन है। क्लोराइड या फ्लोराइड आयन को टूथपेस्ट में कम क्वांटिटी में मिलाया जाता है, इसीलिए क्लोराइड या फ्लोराइड को कैलकुलेट करा जाता है इन टर्म्स ऑफ पीपीएम। तो ये पीपीएम वाला कॉन्सेप्ट आपके बहुत काम आएगा, लेकिन ये तब लगता है जब कोई सब्सटेंस बहुत कम क्वांटिटी में हो। जल्दी से इसे नोट करें। चलिए, इतनी कंसंट्रेशन टर्म हो गई तो एक और कंप्लीट करते हैं। मोल फ्रैक्शन बड़ी बेहतरीन टर्म है। फ्रैक्शन का मतलब होता है एक तरह का डिवीजन, ठीक है ना। जैसे मान लो हमारे पास एक केक है, ये एक केक मान लो, पिज्जा मान लो, जो अच्छा लगता है। इसके टोटल हम लोगों ने 4 पीसेस करे और आपने एक पीस, यहां पे 4 पीसेस में से एक पीस आपने खा लिया। तो भाई आपने कितना खाया? आपने खाया 1/4, क्योंकि 4 पीसेस थे और आपने जो खाया वो 1 पीस है। फॉर एग्जाम्पल आपने 2 पीसेस ले लिए तो आपने कितना लिया? आपने लिया 2/4। अगर आपने 3 पीसेस ले लिए तो आपने लिया 3/4। मतलब जितना आप ले रहे हो वो वैल्यू ऊपर आएगी, टोटल वैल्यू नीचे आएगी। दिस इज कॉल्ड फ्रैक्शन, इसे फ्रैक्शन कहते हैं। सिमिलरली जब मोल्स का फ्रैक्शन लोगे तो वो मोल फ्रैक्शन कहलाएगा। कैसे? मैं आपको समझा रहा हूं। हमारे पास 2 सब्सटेंस है A एंड B। A के नंबर ऑफ मोल्स N है और B के नंबर ऑफ मोल्स NB। अगर मुझे मोल फ्रैक्शन A का निकालना है, जिसका मोल फ्रैक्शन निकालना है उसके मोल्स डिवाइडेड बाय टोटल मोल, तो टोटल मोल क्या आ जाएगा? Na डिवाइडेड बाय Na प्लस NB। बच्चों, इसी तरह अगर B का मोल फ्रैक्शन निकालना है तो B के मोल्स, जिसका निकालना है उसके मोल डिवाइडेड बाय टोटल। रिमेंबर, डिवाइडेड बाय टोटल। तो अगर आपको XB निकालना है तो फॉर्मूला आ जाएगा NB डिवाइडेड बाय Na प्लस NB। अगर यहां पे 3 सब्सटेंस होते A B C, तो थर्ड का मोल फ्रैक्शन आप कैसे निकालते हैं? थर्ड का भी ऐसे ही निकालते हैं। जिसका मोल फ्रैक्शन निकालना है उसके मोल डिवाइडेड बाय टोटल मोल। मोल फ्रैक्शन के केस में एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, जब आप मोल फ्रैक्शन को ऐड करते हो, फॉर एग्जांपल आपने ऐड करा XA और XB को, तो मोल फ्रैक्शन का सम हमेशा 1 होगा। 2 सब्सटेंस के मोल फ्रैक्शन ऐड करो XA और XB, आंसर इज 1। 3 सब्सटेंस के मोल फ्रैक्शन ऐड करो XA प्लस XB प्लस XC, आंसर इज 1। 4 सब्सटेंस के मोल फ्रैक्शन को ऐड करो तब भी आंसर 1 है यार, कितने ही फ्रैक्शन हो, जब आप ऐड करोगे तो आंसर क्या आएगा? 1 आएगा। बेसिक मेथड है, LCM वाला मेथड। तो बच्चों ये कहलाता है मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन में हो सकता है आपको नंबर ऑफ मोल्स की वैल्यू ना दी जाए, तो निकाल लेना। कैसे निकालोगे? अगर आपको A के मोल्स निकालना है तो A का मास डिवाइडेड बाय A का मॉलिक्यूलर मास, ये हो गया Na। अगर आपको B के मोल्स निकालना है तो B का मास डिवाइडेड बाय B का मॉलिक्यूलर मास। इस तरह कहानी चलती जाती है और आपका काम हो जाता है बहुत सिंपल। देखो बच्चों, मैं एक बहुत बड़ा हिंट दे रहा हूं, आप लोग ध्यान रखना। हो सकता है आप में से ज्यादातर नीट जेई के बच्चे वो हैं जो ड्रॉपर्स हैं, उनके लिए तो बहुत काम आएगा। 12th वालों के भी काम आएगा। क्लास 11th वालों को थोड़ा सा नया लगेगा। क्लास 12th के सिलेबस में राउल्ट्स लॉ है, हेनरी लॉ है, याद रखना। हेनरी लॉ एंड राउल्ट्स लॉ यूज करे जाते हैं डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए। किसके लिए यूज करे जाते हैं? डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए। तो अगर डाइल्यूट सॉल्यूशन है, तो डिनोमिनेटर में नीचे क्या लेंगे? फॉर एग्जांपल आपके पास 2 सब्सटेंस है A एंड B। आपको A का मोल फ्रैक्शन निकालना है, जिसका मोल फ्रैक्शन निकालना है उसके मोल डिवाइडेड बाय टोटल नहीं लेंगे, डिवाइडेड बाय आएगा NB। अगर आपको B का मोल फ्रैक्शन निकालना है तो आप लोग NB डिवाइडेड बाय Na। ये कहानी सिर्फ राउल्ट्स लॉ में काम आती है या हेनरी लॉ में काम आती है। कैसे काम आती है हम लोग इसको डिस्कस करेंगे। फिलहाल आप लोग मोल फ्रैक्शन वाले कॉन्सेप्ट का
मोल फ्रैक्शन वाले कॉन्सेप्ट का आप फोटो क्लिक कर लो, इसको नोट कर लो। तो बच्चों फाइनली हमारा लेक्चर नंबर 10 सभी कंसंट्रेशन टर्म्स के साथ कंप्लीट होता है। मैं आपको न्यूमेरिकल्स करवाना चाहता हूं, लेकिन यार वीडियो की लेंथ और ज्यादा हो जाएगी। तो आप लोगों को अगर किसी भी तरह के क्वेश्चन में कुछ क्वेरी हो तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। बहुत जल्दी एक टेलीग्राम ग्रुप बनाने वाले हैं, जिस ग्रुप में आप में से वो सभी इंटरेस्टेड स्टूडेंट्स को जोड़ा जाएगा जो लोग नीट या जेई को बहुत जेन्युइनली तैयार कर रहे हैं। और दूसरी बात, हम लोग आपके साथ शीट भी डिस्कस करेंगे, क्योंकि हम चाहते हैं ये सब करना, लेकिन आप हमारे वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें, ताकि हमें पता चलता रहे कि भाई कितने लोग जेन्युइनली इस सेशन को फॉलो कर रहे हैं। और बच्चों अगर किसी भी तरह का कुछ सजेशन है तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर सजेस्ट कर सकते हैं। कुछ क्वेरी हो तो क्वेरी के हिसाब से आप अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं। सो गाइज, इस वीडियो को एंड करने से पहले मैं आपको कुछ न्यूमेरिकल दे रहा हूं, मैं साइड हो रहा हूं, इसको जल्दी स्क्रीनशॉट लो। चलिए, आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, तो इसका स्क्रीनशॉट लो और आप इसे सॉल्व करो। दोनों क्वेश्चन बहुत स्पेशल हैं, इन्हें आप ट्राई करेंगे, आपसे क्वेश्चन बन जाएंगे। सो बच्चों, दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच।